हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 18 अक्टूबर आल शिफ्ट इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है वो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे, उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस छोटी सी वीडियो से। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। आपको दे रखा है सेंटेंस, व्हाट इज द स्टडी ऑफ माउंटेन्स कॉल्ड। यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसी कौन सी मतलब साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं माउंटेन्स की, वो बताना है। ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, ओरोलॉजी, ओशिनियोग्राफी या ऑप्थेल्मोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? इसका राइट आंसर हो जाता ओरोलॉजी। ये आपकी क्या होती है? इसमें आपकी स्टडी ऑफ माउंटेन्स होती है, मतलब जो आपके पहाड़ पर्वत होते हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ओरोलॉजी में। यहाँ पे आपको दे रखे हैं ऑर्निथोलॉजी, ओशियानोग्राफी और ऑप्थेल्मोलॉजी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो आपकी ऑर्निथोलॉजी होती है ये आपकी द स्टडी ऑफ बर्ड से संबंधित है। चिड़ियों का जो अध्ययन होता है वो हम करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। यह आपका जीके जैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और इंग्लिश में तो पूछा ही जा रहा है। आपका अगला है ओशियनोग्राफी। इसमें हम ओशियन की आपके जो समुद्र होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। और ऑप्थेल्मोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द आइस एंड विजन, मतलब मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच जो डील करती हो किससे? आई से और विजन से, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, या आप बोल सकते हैं करेक्टली स्पेल्ड। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। इसमें से बताना था कि जो बिगनर की है किसमें या किस ऑप्शन में आपकी राइट स्पेलिंग लिखी हुई है। तो आई होप सभी को पता होगा बिगनर की स्पेलिंग क्या होती है। BEGINNER, यह क्या होती है? बिगनर की स्पेलिंग होती है, जिसका मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। तो ये किस ऑप्शन में है? ये आपके ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स कैजिंग फेयर। मतलब यहाँ से आपको बताना है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से एक ऐसा ऑप्शन होता है जिस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है कैजिंग फेयर, मतलब भय उत्पन्न करना। तो इसमें कौन सा है? स्कैरी है, स्कैरी, स्कैरी या स्कैरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है स्कैरी, जिसका मीन्स होता है क्या? भय उत्पन्न करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका आपका बताना है एंटीक। एंटीक का आपको सैनोनिम इंटोनिम बताना है। तो एंटीक का आपका सैनोनिम क्या हो जाएगा? ओल्ड फैशन, मतलब जो पुराना से मतलब पहले से चला रहा है तो उसी बोलते हैं ओल्ड फैशन या पुराना, ठीक है। या बोल सकते हैं एंटिक्वेटेड, डेटेड, आउटडेटेड, क्वैंट, बिहाइंड द टाइम्स, आउटमोडेड, एंशियंट, एज्ड, एल्डरली, सुपर एनुएटेड, ऑब्सोलीट, और क्या बोल सकते हैं? प्री हिस्टोरिक। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? एंटीक के साइनोनिम हो जाते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है पुराना। एंटोनिम क्या हो जाते हैं? मॉडर्न, नया, ठीक है, यूथफुलनेस, न्यूनेस, फ्रेशनेस और रिसेंटनेस। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? एंटीक के एंटो हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है, मैंने क्वेश्चन लिखा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइनोनिम फॉर द वर्ड एंटीक। तो एंटीक का साइनोनिम क्या हो जाएगा? मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, एंशिएंट या फ्यूचरिस्टिक। तो एंटीक मीन्स होता है आपका पुराना, तो या बोल सकते हैं प्राचीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? एंशिएंट, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचरिस्टिक। कहीं ना कहीं आपके एंटीक के क्या है? साइनोनिम है। नेक्स्ट सॉरी एंटोनिम है, ठीक है। क्या है ये? एंटोनिम है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका हॉस्टाइल, इसका आपको साइनो एंटो बताना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है। तो हॉस्टाइल मतलब होता है कलह या आप बोल सकते हैं शत्रुतापूर्ण, ठीक है। तो इसका साइनो क्या हो जाता है? एंटागोनिस्टिक, अनफेवरेबल, अनफ्रेंडली, एग्रेसिव, बेलिगरेंट, हेटफुल, ऑफेंसिव, अनपीसफुल एंड वायलेंट। तो ये आपके हो जाते हैं हॉस्टाइल के साइनो। एंटो क्या हो जाते हैं? मतलब अब आपका क्या हो जाता है? मित्रतापूर्ण, मतलब फ्रेंडली, एमिकेबल, एफेबल, हॉस्पिटेबल, कोर्डियल एंड कोजेनियल। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? हॉस्टाइल के एंटो हो जाते हैं। अब हम इसके रिलेटेड क्या देख लेते हैं? एमसीक्यू देख लेते हैं। जैसे आपका है सिलेक्ट द साइनोनिम फॉर हॉस्टाइल दैट रिफर टू अ पर्सन एटीट्यूड, मतलब आपको यहाँ मेनली बताना हॉस्टाइल का साइनो। आपके ऑप्शन है कन्वीवियल, अनफ्रेंडली,
एमिएबल या जेंटल। तो हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है, आपका शत्रुतापूर्ण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, अनफ्रेंडली, ठीक है। कन्वीवियल, एमिएबल एंड जेंटल आपके हॉस्टाइल के क्या हो जाते हैं, एंटो हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। मतलब यहाँ पे बताना है, ये आपको सेंटेंस दे रखा है कि कहाँ पे आपका एरर है, ये आपको फाइंड करना है। ही थिंक्स हिमसेल्फ सुपीरियर देन हर। ही थिंक्स में है, हिमसेल्फ सुपीरियर में है एरर, या देन हर में है, या नो एरर है। तो ही थिंक्स हिमसेल्फ सुपीरियर देन हर, देन में आपका एरर है, क्योंकि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अगर कंपेरिजन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम देन का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, ठीक है, प्रियर हो गया। तो ये सब होते हैं जहाँ पे हमें क्या करना होता है, टू का यूज करना होता है देन के बजाय। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द प्रीपोजिशन टू इज यूज्ड आफ्टर द एडजेक्टिव्स जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर एंड अदर सिमिलर वर्ड नॉट देन। ठीक है, सी ऑलवेज फेल्ट इंफीरियर टू हर यंगर सिस्टर, देखो यहाँ पे टू हुआ है। आई एम सीनियर टू हर, मतलब देन नहीं है, यहाँ पे टू हुआ है। ही इज जूनियर टू, मतलब जूनियर, सीनियर, इंफीरियर और सुपीरियर के लिए हम टू का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है which of the following phrases best describe an apparent misfortune this eventually has good result। तो आपको बताना है कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको idioms एंड phrases दिए गए हैं, किस idioms एंड phrases का यहाँ पे राइट मीनिंग लिखा हुआ है। an apparent misfortune that eventually has good results। आपका पहला ऑप्शन है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ स्ट्रोक ऑफ बैड लक, अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अ सडन डाउनफॉल। तो डाउनफॉल, तो इसका आंसर हो जाता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मीनिंग होता है एक ऐसा अपैरेंट मिसफॉर्चून जो इवेंचुअली अंततः क्या होता है, जिससे अच्छा रिजल्ट मिलता हो, उसका जो एडियम्स है या फ्रेजेस है उसे हम बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, और भी यहाँ पे जो दी है एडियम्स उनका मीनिंग देख लेते हैं। जैसे आपका क्या दे रखा है, अ स्ट्रोक ऑफ बैड लक, इसका मीन्स होता है एन फॉर्चुनेट इवेंट, ठीक, एक दुर्भाग्यपूर्ण क्या इवेंट। अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, अ चांस नॉट टेकन, अ सडन डाउनफॉल, अ रैपिड डिक्लाइन और फेलियर। अचानक से कोई फेलियर होना, उसके लिए हम क्या इडियम्स यूज कर सकते हैं, अ सडन डाउनफॉल। नेक्स्ट आपका अगला ही इंडस्ट्रियस, इसका आपको साइन और इंट्रो बताना है। इंडस मीन्स क्या होता है, तो इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती, परिश्रमी। ठीक है, तो इसका आपका साइन क्या हो जाता है, एनर्जेटिक, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, शेड्यूलर्स, परसिवरिंग, assiduous, productive, purposeful, busy, occupied and active। ये आपके क्या हो जाते हैं, इंडस्ट्रियस के साइनो हो जाते हैं। एंटो की बात करें, जो मतलब सुस्त रहता हो, जो परिश्रम ही ना करता हो, ठीक है, इंडोलेंट, लेजी, आइडल, शिफ्टलेस, लेथार्जिक। ठीक है, तो इनका मीन्स क्या होता है, सुस्त होता है, और इनका मीनिंग होता है परिश्रमी। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं इंडस्ट्रियस के एंटो। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का आपको क्या बताना है, साइनो इंटू बताना है। तो इंक्विजिटिव मीन्स होता क्या है, जिज्ञासु। ठीक है, मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ जानने की इच्छा हो। तो उसके लिए हम क्या, कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, इंक्विजिटिव। ठीक है, इसका साइनो क्या हो जाता है, ईगर फॉर नॉलेज, सर्चिंग, इंटेलेक्चुअली क्यूरियस, इंक्वायरिंग, फॉन्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन का शौकीन हो उसे फॉन्ड बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिव, क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके इनक्विजिटिव के साइन हो जाते हैं। एंटो की बात करें, इंडिफरेंट, अनकंसर्न्ड, इनक्यूरियस, अनइंटरेस्टेड, एपैथिक, एपैथेटिक एंड इनअटेंटिव। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, इंक्विजिटिव के एंटोनिम हो जाते हैं। ठीक है, अब इनसे संबंधित हम कुछ आपके एमसीक्यूज देख लेते हैं। जैसे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड इंक्विजिटिव, क्यूरियस, इंटरेस्टेड, इंडिफरेंट या इंक्यूरिंग। तो आपको पता है इंक्विजिटिव मतलब होता है जिज्ञासु, क्यूरियस इसका साइनो है, इंटरेस्टेड भी आपका साइनो है, और इंक्यूरिंग भी आपका साइनो है। लेकिन आपका इंडिफरेंट क्या है, इसका एंटो हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस। आपको इंडस्ट्रियस का क्या बताना है, एंटो बताना है। आपके ऑप्शन है डिलीजेंट, लेजी, हार्ड वर्किंग, प्रोडक्टिव। तो आपको पता है इंडस्ट्रियस मीन्स वैसे नहीं बताया था, तो इसका आपका एंटो क्या हो जाता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि सुस्त, जो परिश्रम न करता हो, लेजी, लेथार्जिक। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, आपके इंडस्ट्रियस के एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला ही विच व्हाट इज द टर्म फॉर द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल विथ अ स्पेशल पेन और ब्रश। तो आपको बताना है, यहाँ पे वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखा है द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली विथ अ स्पेशल पेन और ब्रश, मतलब जो जिसके पास कला हो अच्छी लिखने की, ठीक है, तो उस कला को क्या कहते हैं, कैलीग्राफी बोलेंगे, टाइपोग्राफी बोलेंगे, ग्राफिट बोलेंगे,
या कार्विंग बोलेंगे, तो इसे हम बोलते हैं कैलीग्राफी, ठीक है। और तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी ये हो जाएगी द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, ठीक है। इसका आपका वन वर्ड हो जाएगा। आपके यहाँ पे दे रखा है जैसे टाइपोग्राफी, ग्राफिट, कार्विंग, इसका मीन्स क्या होता है। तो जो आपका टाइपोग्राफी होता है, द आर्ट ऑफ एंड टेक्निक्स ऑफ अरेंजिंग टाइप टू मेक रिटन लैंग्वेज लीजिबल, रीडेबल एंड विजुअली अपेयरिंग टिपिकली इन प्रिंट। तो इसका मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से क्या किया है, टाइप किया है, जो कि पढ़ने में क्या है, आसान नहीं है। उसी को हम बोलते हैं, उस कला को बोलते हैं आपकी क्या, टाइपोग्राफी। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका ग्राफिट, इसका मतलब क्या होता है, राइटिंग और ड्राइंग मेड ऑन पब्लिक सरफेस यूजुअली क्रिएटेड विद स्प्रे पेंट और मार्केट ऑफन कंसीडर्ड स्ट्रीट आर्ट। तो जो आपकी स्ट्रीट गलियों में जो आप कलाकारी होती है, उसको क्या हम बोलते हैं, उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है उसे बोलते हैं ग्राफिट, ठीक है। आपका कार्विंग है, इसका मीन्स क्या होता है, तो द एक्ट ऑफ शेपिंग मटेरियल लाइक वुड्स और स्टोन बाय कटिंग ऑफन टू क्रिएट डेकोरेटिव डिजाइन और इमेज। तो जो आपके पत्थर हैं या आप बोल सकते हैं जो आपकी लकड़ी हैं, उनको काट पीट के अच्छा शेप देना, ये इस कला को हम क्या बोलते हैं, कार्विंग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है, व्हाट डज द इडियम्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीन्स। आई होप इसका सभी को राइट आंसर पता होगा। तो आपका ऑप्शन है, अ चांस दैट इज easily missed, a chance to do something that is very good and beneficial, a chance that is worthless, a chance that is risky। तो आपने क्या किया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, अ चांस टू डू समथिंग दैट इज वेरी गुड एंड बेनिफिशियल, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका है हार्मनी। आपको इसको साइनो एंटो बताना है। तो हार्मनी मीन्स होता है क्या है, सद्भाव होता है, ठीक है। तो इसका हिट जो आपका साइन हो जाता है वो क्या हो जाता है, कंकर्ड, कोऑपरेशन, लाइक माइंडेडनेस, अनएनिमिटी, हार्मोनियसनेस, कंसोनेंस, एग्रीमेंट, कोरिलेशन, पैरेललिज्म एंड मैचिंग। तो ये आपके क्या हो जाती है, हार्मनी की साइन हो जाती है। एंटो की बात करें तो क्या हो जाता है, क्लेश, डिसएग्रीमेंट, डिस्कार्ड, डिसोनेंस, डिसएग्रीबल साउंड्स, इनकॉन्ग्रुइटी, इनकंसिस्टेंसी, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्पोर डिसप्रोपोर्शन एंड इनिमिटी। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं हार्मनी के एंटो हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हार्मनी। ऑप्शन यूनिटी, डिस्कर्ड, इकर्ड, मिसेंथ्रोप। तो जो आपका एंटोनिम हो जाएगा हार्मनी का, वो हो जाएगा आपका डिस्कर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। आपका किसका वन वर्ड बताना है, अ पर्सन हु प्रियोरिटाइजेज प्लीजर इन रियल लाइफ एक्शन एंड थॉट। मतलब एक बंदा जो क्या करता हो, आपका प्लीजर, खुशी को क्या देता हो, अपने जीवन में प्राथमिकता देता हो, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा। तो आपके ऑप्शन एपिक्योर, एवेरिस, फिलैंथ्रोपिस्ट या मिसेंथ्रोप। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका एपिक्योर, ठीक है। आपका अगला इसमें जो आपका ऑप्शन है उसके मीनिंग देख लेते हैं। जैसे आपका एवेरिश, इसका मीन्स क्या होता है, तो एवेरिश रिफर्स टू एन एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल अगेन, मटेरियल गेन। मतलब एक बंदा जो क्या हो, लालची हो, किसका, आपका बोल सकते हैं फायदे के लिए, वेल्थ के लिए, उसके लिए जो वन वर्ड है वो है एवेरिश, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, अ फिलैंथ्रोपिस्ट इज समवन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर, ऑफन थॉट चैरिटेबल डोनेशन एंड एक्शन। मतलब एक फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है दयालुता का, जिसके अंदर गुण हो या परोपकारी जो हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। जो डोनेट करता है तो उसके लिए जो वर्ड है वो है आपका फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला था इसी में मिसेंथ्रोप। इसका मीनिंग क्या होता है, अ मिसेंथ्रोप इज अ पर्सन हु डिसलाइक्स और डिस्ट्रेस्ट ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। एक बंदा जो क्या करता है, डिसलाइक करता हो ह्यूमन काइंड मतलब दयालुता को, ठीक है, और अवॉइड करता हो ह्यूमन सोसाइटी को, उसके लिए जो वन वर्ड है वो है आपका मिसेंथ्रोप। नेक्स्ट आपका अगला है वर्ड नीट। नीट का आपको बताना है साइन और इनटू। नीट मतलब होता है साफ सुथरा, व्यवस्थित, ठीक है। तो इसका जो साइन हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑर्डरली, टिडी, टाइडी एंड शिप, ऑर्गेनाइज्ड, अनक्लटर्ड, इमेक्युलेट, क्लीन, इफिशिएंट एंड कम्पिटेंट। इसके एंटो की बात करें तो आपका स्वेल्ड मतलब गंदा, अव्यवस्थित, मेसी, स्लॉपी, अनटाइडी, डिसऑर्डरली, क्लटर्ड, इनएफिशिएंट, अनकंट्रोल्ड एंड इनकम्पिटेंट। तो इससे रिलेटेड अब वन एमसीक्यू देख लेते हैं। जैसे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ नीट। ऑप्शन है ऑर्गेनाइज, टाइडी, मेसी या क्लीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है मेसी। नीट का मतलब होता है साफ सुथरा, तो इसका एंटोनिम हो जाता है मेसी मतलब अव्यवस्थित, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ लेजी। लेजी का आपको एंटोनिम बताना है, इंडिफरेंट, डिलीजेंट, रिलैक्स्ड या अनमोटिवेटेड। तो लेजी मतलब सुस्त होता है, अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिलीजेंट, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल। आपका ऑप्शन है डिप्रेस्ड, बिलीव्ड, रिलीव्ड, अचीव। तो अचीव की एकदम सही है, ACHIEVED होता है। रिलीव्ड की भी सही है, बिलीव्ड की भी स्पेलिंग सही है, लेकिन डिप्रेस्ड की स्पेलिंग गलत है। इसकी जो स्पेलिंग होती है DEPRESSED होता है। इसका मीन्स क्या होता है, आप क्या बोल सकते हैं, ग्लूमी मतलब उदासी, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपका अनहैप्पी, सैड, हार्ट ब्रोकन, माइजरेबल, मेलंकोली, अपसेट, बैड, वरीड, डिजेक्शन एंड डाउनकास्ट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपका सेंटेंस है द आर्टिस्ट वाज नोन एज द मोस्ट ब्यूटीफुलिस्ट पेंटर इन द गैलरी। तो आपका ऑप्शन है द आर्टिस्ट वाज नोन एज द मोस्ट ब्यूटीफुलिस्ट या पेंटर इन द गैलरी। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे गलत तरीके से यूज हुआ है, क्योंकि ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलिस्ट नहीं होता है, इसका होता है द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन सी हो जाता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। और आपका कंपेरेटिव क्या हो जाता है, द मोर ब्यूटीफुल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला ही क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद द एरर। मतलब आपको एरर बताना है कि किस सेगमेंट में आपका एरर है। ही संग्स अ सॉन्ग वेल इन हिज स्कूल, ही संग्स अ सॉन्ग या वेल इन हिज स्कूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संग्स। यहाँ पे जो संग्स है इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ही सैंग्स, ठीक है, ये होगा CSANG होगा, ठीक है। ही सैंग अ सॉन्ग वेल इन स्कूल। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपके पास्ट इंडिफिनिट में बन जाएगा। यहाँ पे आपका ये क्या है, ये गलत तरीके से बनाया गया था सेंटेंस, तो इसको आप सही करना था, तो आपको हो जाएगा ही सैंग अ सॉन्ग वेल इन हिज स्कूल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर दिया है, आपको जब PDF मिलेगा तो आप देख लेना एक बार फिर से, तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा। वी आर गोइंग टू सी डॉट डॉट स्टेचू ऑफ लिबर्टी दिस वीकेंड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सुटेबल आपको आर्टिकल फिल करना है। आपके ऑप्शन है ए, एन, द या नो आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू सी द स्टेचू ऑफ लिबर्टी दिस वीकेंड, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई किया गया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, स्टेचू ऑफ लिबर्टी को देखने जा रहे हैं इस हफ्ता। तो इस सप्ताह या हफ्ता ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, वी आर गोइंग टू सी द स्टेचू ऑफ लिबर्टी दिस वीकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला है यहाँ पे बताना है क्या, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टेक फ्रॉम द फोर ऑप्शन गिवन द कंप्लीट्स द सेंटेंस लॉजिकली एंड ग्रामेटिकली। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, सेंटेंस दिया है ही इज अ डॉक्टर डॉट डॉट, इज ही, डज ही, डजंट ही या इज नॉट ही। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इजंट ही। अगर आपका पहला पॉजिटिव में है तो आपको निगेटिव में बनाना है, अगर आपका पहला निगेटिव में है तो आपका क्या बनाना है, दूसरा पॉजिटिव में बनाना होता है। ये आपको याद रखना क्वेश्चन टैग टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ही इज द डॉक्टर, एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इजंट ही, वह डॉक्टर है या नहीं है, यहाँ ये है मतलब इसका। आपका अगला है प्रूडेंट, आपको इसका साइनो बताना है। तो इसका साइनो क्या हो जाता है, केयरफुल, मतलब प्रूडेंट मतलब होता है विवेकपूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे केयरफुल, कॉशियस, वाइज, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, जुडिशियस, रीजनेबल, सेन, स्यूड एंड विजिलेंट, ये क्या हो जाते हैं आपके प्रूडेंट के क्या हो जाते हैं, साइनोनिम हो जाते हैं, जिसका मतलब होता है जागरूक होना या विवेकपूर्ण होना, ठीक है, जो अवेयर है किसी चीज से। तो ये इसका राइट मीनिंग होता है। और इसका एंटो की बात करें तो केयरलेस मतलब लापरवाह, फॉलिश, अनवाइज, इम्प्रूडेंट, इल कंसिडर्ड, इल जज्ड, रेस, इनडिस्क्रीट एंड इनकंसिडरेट, हीडलेस, इरेशनल। तो ये आपका हो जाएगा प्रूडेंट का एंटोन। अब आपको हम दिखाने वाले हैं MCQ से रिलेटेड, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट। ऑप्शन है वाइज, केयरफुल, रेकलेस या कॉशियस। तो जो प्रूडेंट का आपका एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा रेकलेस मतलब लापरवाह। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ अनस्टेबल। आपका ऑप्शन है इनकंसिस्टेंट, इरेटिक, सिक्योर या आपका कियोटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सिक्योर, ठीक है। अनस्टेबल मतलब अस्थिर जो, और इसका जो हो जाता है N2 वो हो जाता है सिक्योर मतलब सुरक्षित। नेक्स्ट आपका अगला है, आपको यहाँ पे क्या करना है, व्हाट विल द सेंटेंस द साइंटिस्ट एनालाइज द डाटा टू ड्रा कंक्लूजन बी इन फ्यूचर टेंस। मतलब आपको यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसको फ्यूचर टेंस में चेंज करना है, द साइंटिस्ट एनालाइज द डाटा टू ड्रा कंक्लूजन। तो इसका आपका फ्यूचर टेंस क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट है द साइंटिस्ट विल एनालाइज द डाटा टू ड्रा कंक्लूजन, द साइंटिस्ट आर एनालाइजिंग द डाटा टू ड्रा कंक्लूजन, द साइंटिस्ट एनालाइज द डाटा टू ड्रा कंक्लूजन, या ऑप्शन डी द साइंटिस्ट हैव एनालाइज द डाटा टू ड्रा कंक्लूजन।
यहाँ पे फ्यूचर टेंस में करना है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये आपका क्या है पास्ट इंडेफिनिट में है, ये आपका क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये आपका क्या है फ्यूचर टेंस में है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।